हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एल्गोरिथम क्लास। आज की इस क्लास में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पी, एनपी, एनपी हार्ड एंड एनपी कंप्लीट के बारे में। ऑल्दो ये टॉपिक जो है अभी हम बात करें ना, ये टॉपिक पहले गेट के एग्जाम में भी आता था। अभी जो है वो काफ़ी सालों से ये गेट के एग्जाम से, गेट के सिलेबस से भी इन्होंने निकाल दिया है, क्योंकि ये काफ़ी एजम्पशन बेस्ड टॉपिक है। तो इसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ही रहती है। इसीलिए मैं इसमें तीन चार जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताने जा रहा हूं, ताकि आपका कोई क्वेश्चन जो है वो ऐसा ना हो कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कहानी। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम्स हमारे पास कौन सी होती हैं? जो भी मेरे पास प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं वर्ड में, दो तरीके से हम उसको कैटेगराइज करते हैं, डिसाइडेबल एंड अनडिसाइडेबल। डिसाइडेबल का मतलब जिनके लिए एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है, अनडिसाइडेबल मतलब जिनके लिए एल्गोरिदम एग्जिस्ट नहीं करता। अब जो डिसाइडेबल है ना, जिनके लिए एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है, इसमें भी आगे हमारे पास दो कैटेगरी आ जाती हैं। एक है पी और एक है एनपी। पी मतलब पॉलिनोमियल टाइम एंड एनपी मतलब नॉन पॉलिनोमियल टाइम। और अनडिसाइडेबल मतलब जिनके लिए कोई एल्गोरिदम एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हॉल्टिंग प्रॉब्लम है, हॉल्टिंग प्रॉब्लम की वेदर द ट्यूरिंग मशीन विल हॉल्ट फॉर पर्टिकुलर इनपुट और नॉट, पता ही नहीं, कभी कर जाती कभी नहीं हॉल्ट करती, तो कोई प्रॉपर एल्गोरिदम नहीं है उसके लिए। लेकिन डिसाइडेबल में हमारे पास होता है एल्गोरिदम, जैसे सर्चिंग है, सॉर्टिंग है, ये सारे क्या है, एल्गोरिदम्स हैं। और ये पॉलिनोमियल टाइम में क्या करते हैं, काम करते हैं। मतलब जो पॉलिनोमियल टाइम में हम बात करते हैं यहाँ पे कि जितनी भी हमारे एल्गोरिदम्स हैं वो पॉलिनोमियल टाइम में ही अपना आउटपुट जो है वो दे देते हैं। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ पी क्लास। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर एनी प्रॉब्लम ए if deterministic polynomial time algorithm is possible then that problem A is called as P class। वो P class के अंदर आती है अगर उसके लिए polynomial time algorithm exist करता है। polynomial का मतलब n की पावर k। अब k की वैल्यू 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब कुछ अप टू कांस्टेंट वैल्यू होगी। 1000 तक भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, ऑल्दो आपको लगेगा बहुत बड़ी वैल्यू है, बट स्टिल इट इज अ कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं एनपी की बात करूं तो जैसे एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 रेज टू पावर n है, n रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर n, ये सारे क्या है, नॉन पॉलिनोमियल। तो मेन हमारा जो है इन दोनों के ऊपर ही आता है कि पॉलिनोमियल में क्या है, नॉन पॉलिनोमियल में क्या है। तो एक एक करके हम इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो बात करेंगे यहाँ पे। और हमें इन नोट्स में मेनली वही कहानी जो मैंने आपको बताई हुई है कि पॉलिनोमियल में हम बात करते हैं n रेज टू पावर k वेयर k इज द कांस्टेंट। अब ऐसा नहीं है कि n रेज टू पावर k की वैल्यू आप n पुट कर दो, क्योंकि वो तो n रेज टू पावर n बन जाएगा, विच इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज अ एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब आपको पता है ये पॉलिनोमियल में कौन सी आती है, लीनियर सर्च है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये सारे जो है पॉलिनोमियल टाइम के अंदर आते हैं। आपको एग्जांपल्स ऑलरेडी पता है। दूसरी आती है हमारी एनपी क्लास। पी क्लास मतलब जो सारी प्रॉब्लम मेरी पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाती है, दैट इज अ पी। अब एनपी का मतलब क्या है, फॉर एनी प्रॉब्लम बी नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम इज पॉसिबल देन बी इज कॉल्ड अ एनपी प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम नहीं है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। मतलब वो हो सकता है कि काम कर भी जाए, हो सकता है पॉलिनोमियल टाइम में ना करे। यहाँ पे हम तकरीबन जैसे गेस यूज करते हैं, गेस की बजाय अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे हमने डिस्कस किया था हैमिल्टोनियन साइकिल के बारे में, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, 01 नैपसैक, ये सारी जो है वो एनपी क्लास के अंदर आती है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं होती, ये पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं होती है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? हमने वहां पे भी डिस्कस किया था कि चाहे हम डायनामिक प्रोग्रामिंग भी लगा देना तब भी वो पॉलिनोमियल टाइम में नहीं आ पाती, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू तब भी नॉन पॉलिनोमियल ही रहती है। तो क्या इनको हम पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं? क्या ऐसा एल्गोरिदम बना सकते हैं कि ये एनपी प्रॉब्लम को पी में सॉल्व कर सकें? ये अभी तक कोई भी ऐसा एल्गोरिदम नहीं बना है। तो यानी जो एल्गोरिदम हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे नॉन पॉलिनोमियल में ही काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखना, ये सारी वही कहानी जो मैंने आपको बोली है वही लिखी हुई है। मेन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मैं आपको बताता हूं, ये वाली। जैसे देखो, हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, कंसीडर अ के क्लिक प्रॉब्लम। के क्लिक प्रॉब्लम बेसिकली क्या है कि हमारे पास कोई ग्राफ है गिवन, उसमें मुझे चेक करना है क्या इसमें के फोर सब ग्राफ है। मतलब हमें क्या दिया होता है, कोई भी ग्राफ एक तरह से दिया होता है, उस ग्राफ में मुझे चेक करना है कि क्या इसमें कंप्लीट ग्राफ एग्जिस्ट करता है। कोई भी आपको ग्राफ दिया होगा उसमें मुझे चेक करना है क्या इसमें कंप्लीट ग्राफ एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो कौन सा कंप्लीट ग्राफ। जैसे कंप्लीट ग्राफ मतलब
कि जो सारे वर्टेक्स जो हैं वो n-1 से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अब देखो यहाँ पे K4 कंप्लीट ग्राफ, K4 कौन सा होता है, ये वाला, 4 वर्टेक्स और सारे आपस में कनेक्टेड। तो देखो K4 तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट K3 की अगर हम बात करें तो देखो K3 मेरा इस तरीके से बनता है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रही है तो यानी यहाँ पे मल्टीपल एग्जिस्ट कर रही है, तो यानी K3 पॉसिबल है। अब अगर आपको नॉर्मल पूछा जाए कि कोई ग्राफ है उसमें बताओ क्या K4 एग्जिस्ट करता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे सब ग्राफ्स को बनाना पड़ेगा, उन सारे सब ग्राफ्स को फिर आपको मैच करना पड़ेगा कि क्या ये K4 के बराबर है या नहीं। तो ऑब्वियसली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी एक्सपोनेंशियल जो है वो बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स को लोगे नहीं लोगे, किसी एज को लोगे नहीं तो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। लेकिन अगर हम इसको पॉलिनोमियल टाइम में करना चाहें तो सॉल्व तो इसको नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई का मतलब क्या है, बड़ा ध्यान से नोट करना इस पॉइंट को। वेरीफाई का मतलब क्या है कि जो पॉलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम्स है ना, वो तो मेरी पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो रही है। जो पी क्लास प्रॉब्लम है वो तो पॉलिनोमियल टाइम में क्या हो रही है, सॉल्व होती हैं। लेकिन जो एनपी प्रॉब्लम्स है ना, इनको हम पॉलिनोमियल टाइम में तो सॉल्व नहीं कर सकते, बट इनको हम पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहने का मतलब क्या है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे पॉलिनोमियल टाइम में, सिर्फ उसको वेरीफाई कर रहे हो कि वेदर दैट सोल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट। मतलब आपको क्वेश्चन भी दे दिया, आपको आंसर भी दे दिया, बस सिर्फ आपको ये चेक करना है क्या ये आंसर इस प्रॉब्लम के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ये चीज आप पॉलिनोमियल टाइम में कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि ये प्रॉब्लम है, इसको सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करो, इसको सॉल्व करो, वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तो आपको पता ही, जैसे 01 नैपसैक थी, हैमिल्टोनियन था। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि लेट्स से ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में आपको सारी सिटीज को कवर अप करके वापस पहुंचना है विद द मिनिमम कॉस्ट, तो वो तो हम नहीं कर पा रहे, उसको तो हम सॉल्व ऑब्वियसली पॉलिनोमियल टाइम में नहीं कर सकते, उसको तो नॉन पॉलिनोमियल में ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैं एक आंसर ही दे दूं कि लेट्स से एक टूर है ये वाला, 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से 4 पे गए, 4 से वापस 1 पे आए। अगर आपको ये दे दिया जाए कि इसको चेक करो, इसका आंसर है लेट्स से 15, मतलब आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया 15, तो हाँ, आप अपने ओरिजिनल ग्राफ में एटलीस्ट मैच करके ये जरूर देख सकते हो कि यस वेदर दिस एग्जिस्ट और नॉट। तो यानी हम वेरीफाई कर रहे हैं पॉलिनोमियल टाइम में, लेकिन सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो वही कहानी यहाँ पे बता रहा है कि एक मेरा प्रूवर है और एक मेरा वेरीफायर है। तो यहाँ पे प्रूवर क्या कह रहा है कि वेरीफायर ने क्वेश्चन पूछा कि यार क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो प्रूवर कह रहा है हाँ मैं इसको जो है वो वेरीफाई कर सकता हूं। तो वो कहता है कैसे, आपने सिंपली उसको मैच करके आपने आंसर में मैच किया कि क्या वर्टेक्स सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाँ एजेस जो थी वो एजेस एग्जिस्ट कर रही हैं, यस। आपने टोटल कॉस्ट निकाली तो टोटल कॉस्ट क्या आई, 15। आपने मैच कर लिया कि यस टोटल कॉस्ट 15 आई, लेकिन क्या ये मिनिमम है या क्या है ये आपको नहीं पता लगेगा, आपने सिर्फ आंसर जो है वो वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई हम पॉलिनोमियल टाइम में कर सकते हैं, बट सॉल्व पॉलिनोमियल टाइम में नहीं कर सकते। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इसको नोट कर लेना, एनपी क्लास प्रॉब्लम्स आर दोज which cannot be solved in the polynomial time but the correct guess they can be verified in the polynomial time। मतलब हम यहाँ पे उसको सिर्फ वेरीफाई कर सकते हैं कि whether it is a polynomial time में ये आंसर है या नहीं है। तो इसमें जो है अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, अगर ये मेरी पॉलिनोमियल क्लास प्रॉब्लम्स हैं तो ये मेरी सारी क्या है, एनपी क्लास प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जो पॉलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम्स है उनको हम पी टाइम में तो सॉल्व कर ही सकते हैं, और अगर मुझे उनको सिर्फ वेरीफाई करना है, मुझे उनको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ वेरीफाई करना है, तो मैं वेरीफाई भी उनको पॉलिनोमियल टाइम में कर सकता हूं। तो यानी अगर वेरीफाई कर पा रहा हूं तो यानी वो एनपी के अंडर भी आ ही रही हैं। लेकिन जो प्योर एनपी के अंडर आ रही हैं जैसे ट्रैवलिंग सेल्समैन, हैमिल्टोनियन, उनको हम पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं कर सकते, बट सिर्फ उनको वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई आंसर दिया हुआ है तो आप सिर्फ ये वेरीफाई कर सकते हो कि वेदर दैट आंसर एग्जिस्ट और नॉट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि P इज अ सबसेट ऑफ NP। तो यहाँ पे क्या P जो है वो NP के बराबर हो सकता है? तो देखो P NP के बराबर कब होगा, जब सारी की सारी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व भी कर सकते हो पॉलिनोमियल में। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया जिनको आप सिर्फ सॉल्व कर पा रहे हो दैट इज अ P क्लास, जिनको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे सिर्फ वेरीफाई कर पा रहे हो उनका आंसर दैट इज अ NP। तो ऑब्वियसली P NP के बराबर है या नहीं। वैसे अगर मैं बताऊं ये प्रॉब्लम आज भी अनडिसाइडेबल है, मतलब इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है, आप लोग भी रिसर्च कर सकते हो, बट स्टिल
इसके ऊपर कहीं ना कहीं ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, तो ये अभी भी एक ओपन प्रॉब्लम है, इसीलिए इसको ना ज्यादा जो है एग्जाम में अब नहीं पूछा जाता, क्योंकि अभी तक इसका आंसर ही नहीं आया कि क्या ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को हम पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें हैमिल्टोनियन को कर सकते हैं। हो सकता है कर सकते हैं, हो सकता है नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हम इतना कर सकते हैं कि अगर हमें कोई सोल्यूशन दिया हुआ है तो उसको सिर्फ वेरीफाई कर सके कि यस दैट सोल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट। तो ये एक्चुअल में क्या है, एनपी क्लास। गेटिंग द पॉइंट? अब आपको आई थिंक कहानी बिल्कुल क्लियर होगी कि पूरी कहानी में एक्चुअल में बताया गया है। अब नेक्स्ट आता है रिडक्शन, मतलब हमने रिड्यूस करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इसको समझ लेना, आपको सारे के सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, इफ ए इज अ पी क्लास, मतलब पॉलिनोमियल क्लास के अंदर आता है, एंड वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द बी, देयर इज वन प्रॉब्लम बी, मुझे नहीं पता वो बी क्या है, लेकिन आपने किया क्या, बी को पॉलिनोमियल टाइम में रिड्यूस कर दिया ए में। मतलब आपने किया क्या, ए आपकी पॉलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम थी, आपने बी को रिड्यूस कर दिया, कन्वर्ट कर दिया आपने उसको ए में इन पॉलिनोमियल टाइम। तो आप कह सकते हो कि बी भी क्या है, पी क्लास प्रॉब्लम है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? कहने का मतलब क्या है, सिंपली जैसे हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की तरह ही है कि ए आपकी पी क्लास प्रॉब्लम है और बी क्या प्रॉब्लम है वो आपको नहीं पता, लेकिन आपने बी को कन्वर्ट कर दिया ए में इन द पॉलिनोमियल टाइम, तो यानी बी भी मेरी क्या है, पी क्लास प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं एनपी में। तो एनपी में भी आपको लगेगा, यहाँ पे एनपी में दो कैटेगरी आती हैं। एनपी में हमारे पास एक कैटेगरी है एनपी हार्ड और दूसरी कैटेगरी है एनपी कंप्लीट। तो पहले बात करते हैं एनपी हार्ड की। तो एनपी हार्ड क्या है, ए प्रॉब्लम ए इज कॉल्ड अ एनपी हार्ड इफ एंड ओनली इफ। इसको नोट कर लेना गाइस, ये आपको पॉइंट याद रखना है। ए प्रॉब्लम ए इज कॉल्ड एनपी हार्ड इफ एंड ओनली इफ L dash which belongs to NP class and L dash is polynomial time reduced to A। क्या मतलब है ना, आपको नहीं पता कि A क्या है, NP हार्ड है क्या है, लेकिन आप A को NP हार्ड कब बोल सकते हो, जब आपने किसी NP प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दिया पॉलिनोमियल टाइम में इनटू A। किसी भी एक प्रॉब्लम को आपने उठाया, लेट्स से कोई एक प्रॉब्लम है आपके पास A प्रॉब्लम है, लेट्स से कोई भी आप प्रॉब्लम ले लो, अननोन प्रॉब्लम है, लेकिन आपने क्या किया, एनपी से कोई प्रॉब्लम उठाई, एनपी मतलब इस वाले सेट से, पी से नहीं, एनपी वाले से आपने कोई प्रॉब्लम उठाई, लेट्स से आपने ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम उठाई। अब आपने किया क्या, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया ए में इन पॉलिनोमियल टाइम, तो ए को हम क्या बोलेंगे, एनपी हार्ड। गाइस याद रखना, पॉलिनोमियल टाइम प्रॉब्लम को मत उठाना। अगर आपने पी वाली प्रॉब्लम उठा ली और उसको पॉलिनोमियल टाइम में रिड्यूस कर दिया ए में, तो फिर ए क्या बन गई, पी क्लास बन गई। एनपी हार्ड कब बनेगी, एनपी हार्ड के लिए आपको बड़े सेट में से, मतलब एनपी सेट में से आपने एक प्रॉब्लम उठाई और उस प्रॉब्लम को आपने रिड्यूस कर दिया, उस प्रॉब्लम को आपने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, कन्वर्ट कर दिया इन अवर प्रॉब्लम दैट इज ए, तो हम ए को क्या बोलेंगे, एनपी हार्ड। अब आता दूसरी कहानी की एनपी कंप्लीट। एनपी कंप्लीट का मतलब क्या है कि प्रॉब्लम एनपी हार्ड भी होनी चाहिए और ये एनपी के सेट में होनी चाहिए। तो यानी देखो, अगर मेरा ए, जो हमने यहां पे प्रॉब्लम ली थी ए, अगर ए मेरी यहां पे एग्जिस्ट करती है, मतलब एनपी वाले डोमेन से बाहर है, और आपने एनपी डोमेन से एक प्रॉब्लम उठाई और उसको आपने रिड्यूस कर दिया ए में, उसको आपने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया ए में, तो आप बोल सकते हो ए क्या है, एनपी हार्ड। लेकिन अगर मेरी जो ए प्रॉब्लम थी वो एनपी में अंदर ही है, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम थी ना वो एनपी के डोमेन में ही है, अब आपने कोई एनपी प्रॉब्लम को उठाकर उसको रिड्यूस कर दिया ए में, तो यानी अब ए एनपी हार्ड भी है और ये एनपी कंप्लीट भी है। क्यों? क्योंकि एनपी कंप्लीट का मतलब क्या है, प्रॉब्लम शुड बी एनपी, मतलब वो एनपी क्लास में होनी चाहिए और वो एनपी हार्ड भी होनी चाहिए। तो देखो, अगर वो ए अंदर ही है इसके, अगर एनपी के अंदर है तो यानी आप कह सकते हो ये एनपी कंप्लीट है, लेकिन अगर ए बाहर है तो यानी ये क्या है, एनपी हार्ड है। गेटिंग द पॉइंट? ये पॉइंट जो है वो याद रखना, सारी की सारी कहानी जो है ना वो इन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर ही बेस्ड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वही चीज मैंने यहाँ पे बताई हुई है कि अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, When the problem A lies is not known, मतलब मुझे पता ही नहीं कि A कहाँ पे है, क्या वो NP क्लास में है या वो NP क्लास से बाहर है, तो फिर उस केस में हम क्या बोलेंगे, NP हार्ड। लेकिन अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि A belongs to NP, तो फिर आप सिंपली कह सकते हो इट इज अ NP हार्ड एज वेल एज इट इज NP कंप्लीट ऑल्सो। गेटिंग द पॉइंट? वही चीज यहाँ पे दी हुई है नीचे NP कंप्लीट में। NP कंप्लीट क्या कहता है कि आपने एक प्रॉब्लम उठाई, आपने एक NP हार्ड
या एनपी प्रॉब्लम उठाई और उस एनपी प्रॉब्लम को आपने पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूस कर दिया किसी प्रॉब्लम बी में, और बी आपको बता दिया कि बी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनपी, तो फिर उस केस में क्या होगा, एन बी जो है ना वो आपकी एनपी कंप्लीट बन जाएगी। मतलब बी बिलोंग्स टू एनपी एंड बी मस्ट बी एनपी हार्ड, देन वी कैन से बी इज अ एनपी कंप्लीट। क्योंकि ऊपर वाले में हमने बी को एनपी हार्ड तो प्रूव कर दिया, मतलब यहां पे हमने इस वाले को एनपी हार्ड तो प्रूफ कर दिया ए को, लेकिन क्या ए एनपी कंप्लीट है या नहीं ये नहीं हमें पता। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ए किस डोमेन के अंदर आती है, क्या वो एनपी के अंदर आती भी है या एनपी से भी बाहर की प्रॉब्लम है, तो उस केस में ऑब्वियसली फिर वो एनपी हार्ड है। ये पॉइंट जो है वो याद रखना, ये दोनों केसेस आपको याद होनी चाहिए। ये देखो वही चीज यहाँ पे दोबारा लिखी हुई है कि मेरी जो प्रॉब्लम बी है ना वो एनपी के अंदर है, देखो डायग्राम दिख रहा है ना, एनपी के अंदर ही है, और एक प्रॉब्लम एल डैश है वो भी एनपी के अंदर है। अब देखो एल डैश को आपने पॉलिनोमियल टाइम में रिड्यूस कर दिया बी में, तो अब आप बी को क्या बोल सकते हो, इट इज अ एनपी कंप्लीट। क्यों? क्योंकि एक तो आपने एनपी प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दिया बी में, तो यानी ये भी एनपी हार्ड ही है, मतलब ये भी एक तरह से एनपी प्रॉब्लम ही है, और एज वेल एज ये एनपी के अंदर आती है, तो मीन्स इट इज अ एनपी कंप्लीट। ये पॉइंट जो है वो दोनों याद रखना। ये मैंने आपको थ्योरम जो है वो पहले ही बता दी है, यही वो थ्योरम मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इन दोनों थ्योरम को एक बार नोट कर लेना, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन अगर आया तो वो ऐसे ही आएगा। जैसे देखो एल डैश पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूस टू एल, और एल डैश मेरी क्या है, कोई एनपी प्रॉब्लम है, गेटिंग द पॉइंट, या आप कह सकते हो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। तो अगर वो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम को मैंने एल में कन्वर्ट कर लिया, और एल मुझे नहीं पता क्या वो एनपी है या क्या है, बट मैं उसको ये बोल सकता हूँ इट इज अ एनपी हार्ड। बट अगर मेरे को ये भी दे दें कि एल ऑल्सो बिलोंग्स टू एनपी, मीन्स इट इज अ एनपी कंप्लीट, क्योंकि वो हार्ड भी है और वो क्या है, कंप्लीट भी है, गेटिंग द पॉइंट, क्योंकि वो एनपी का पार्ट है। कहने का मतलब पता है क्या है, सिंपल सा मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो ये क्लास ऑफ स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट्स की क्लास है। लेट्स से एक स्टूडेंट है बाहर, यहाँ पे बाहर एक स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि मैं इस पूरी क्लास को हरा दूंगा। इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो क्या कह रहा है, मैं इस पूरी क्लास के बंदों को हरा दूंगा। इस एग्जाम्पल से आपको याद हो जाएगा हमने किया क्या, इस क्लास से सबसे बड़े बंदे को, सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे को उठा लिया, इसको उठा लिया, और इसके साथ हमने लड़ाई करवाई। जब इन दोनों की लड़ाई हुई तो लेट्स से अगर ये जीत गया, मतलब हमने इसको रिड्यूस कर दिया इसमें, ये जीत गया, बाहर वाला बंदा जीत गया। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ एनपी हार्ड, इट इज अ एनपी हार्ड। लेकिन अगर ये बंदा, ये जो बाहर बंदा था ना, ये जो मैं आपको रेड में बना रहा हूं, ये जो बाहर बंदा था, ये बंदा अगर इसी क्लास से बिलोंग करता है, अगर ये बंदा इसी क्लास का ही पार्ट है और इसने इस क्लास के ही किसी बंदे को हरा दिया, मींस वो एनपी हार्ड भी है और वो एनपी कंप्लीट भी है। तो बेटर उसको बोलो इट इज एनपी कंप्लीट। क्यों? क्योंकि वो उस क्लास का ही पार्ट है और एक प्रॉब्लम को उसने रिड्यूस कर दिया उसमें। अगर वो बाहर है तो एनपी हार्ड, अगर वो अंदर है तो एनपी कंप्लीट। बात खत्म। आपको इस एग्जांपल से हमेशा याद रहेगा। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। लेट्स से टू पर्सन ए एंड बी वांट टू शो दैट अ प्रॉब्लम पाई इज एनपी कंप्लीट। वो प्रूव करना चाहते हैं कि प्रॉब्लम पाई जो है वो एनपी कंप्लीट है। ए ने क्या प्रूव किया कि देयर इज अ प्रॉब्लम 3 सेट प्रॉब्लम इज पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूस टू पाई। अब यहाँ पे देखो, ये आपको याद करना पड़ेगा कि 3 सेट प्रॉब्लम जो है ना, इट इज अ एनपी क्लास प्रॉब्लम। इट इज व्हाट, इट इज अ एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, या एनपी क्लास के अंदर एक्चुअल में आती है प्रॉब्लम। तो अगर आपने किसी एनपी क्लास प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दिया और पाई में, तो आपको पता है ना कि पाई इज व्हाट, इट इज अ एनपी हार्ड। आपको ये पता लग गया। ए ने क्या प्रूव कर दिया कि पाई इज अ एनपी हार्ड, लेकिन क्या वो एनपी कंप्लीट है ये हमें नहीं पता, क्योंकि पाई किस में बिलोंग करती है ये नहीं पता। बी ने क्या प्रूव कर दिया कि पाई इज पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूस टू 3 सेट। इससे ये पता लग गया कि पाई इज अ एनपी। तो यानी पाई एनपी भी है और पाई एनपी हार्ड भी है। अगर वो दोनों है तो यानी आप कह सकते हो कि पाई इज अ एनपी कंप्लीट। गेटिंग द पॉइंट? मतलब एक ने प्रूव कर दिया, एक ने क्या किया, एक ने आपने क्या किया, ए ने क्या प्रूव किया कि ए ने क्लास के सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे को उठाया और उसने हरा दिया। मतलब क्लास के सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे को पाई ने हरा दिया, क्योंकि 3 सेट पॉलिनोमियल टाइम रिड्यूस होगी पाई में। तो इससे ये पता लग गया कि जो पाई है ना वो क्या है, एनपी हार्ड है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जो पाई है वो उस क्लास के अंदर का स्टूडेंट है या क्लास के बाहर का स्टूडेंट है। उसके लिए बी ने क्या प्रूव किया कि जो पाई है ना उसको उसने रिड्यूस कर दिया 3 सेट में। तो इससे मुझे ये पता लग गया कि पाई इज अ एनपी। तो एनपी भी है और एनपी हार्ड भी है। अगर कोई दोनों है तो मींस वो एनपी कंप्लीट है। बस ये कहानी है। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। वही ये चीज बता रहा है आपको
थ्री सेट प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पे बोला हुआ है। थ्री सेट प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली थ्री वेरिएबल सेटिस्फाइड प्रॉब्लम, 3CNF भी बोल देते हैं, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। जब हमारे पास तीन इस तरीके से वेरिएबल दिए हो और उनको कंजंक्टिव फॉर्म में हमने लिखा हुआ है, तो हमें चेक करना है कि वेदर इट इज अ टोटोलॉजी और नॉट। तो इसका जो नॉर्मल एल्गोरिदम है वो तो एक्सपोनेंशियल टाइम में चलता है, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई भी ऐसा एल्गोरिदम नहीं है। जैसे हमने 0-1 नैप से किया था, जैसे हमने ट्रैवलिंग सेल्समैन किया था, भाई ऐसी एक ये प्रॉब्लम है एंड इट इज अ फर्स्ट एनपी प्रॉब्लम। ये जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उनमें से फर्स्ट एनपी प्रॉब्लम है। और ये कुछ पॉइंट याद रखना, कई बार एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थ्री सेट प्रॉब्लम, ट्रैवलिंग सेल्समैन, हैमिल्टोनियन, इसके अलावा हमारे पास 0-1 नैप्स है, के क्लिक, के कलरिंग, के वर्टेक्स कवर, इंडिपेंडेंट सेट, ये सारी की सारी सब ग्राफ, ये सारी की सारी जो है वो एनपी क्लास के अंदर आती हैं। तो ये हमेशा याद रखना। कई बार अगर आपको आया भी ना इस एग्जाम में, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ यही पूछ सकते हैं कि विच प्रॉब्लम इज एनपी कंप्लीट। और जितनी भी नॉर्मल हमने सर्चिंग, सॉर्टिंग एल्गोरिदम, हीप वगैरह ये सारा किया था, या फिर ग्रीडी टेक्निक हमने की थी, वो सारी की सारी पॉलिनोमियल टाइम में आती है। थैंक यू।